एक बार एक इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने अलग अलग प्रोफेशन में सक्सेसफुल लोगों के ऊपर एक स्टडी किया जिसमें उसने लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्समैन और बिजनेसमैन जैसे अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों को शामिल किया और जिनको अलग अलग कमरे में बिठा के एक ही सवाल पूछा गया कि आपको कितना समय लगेगा BMW खरीदी करने के लिए। इस पर किसी ने कहा कि 6 महीने, किसी ने 1 महीना, किसी ने 8 महीने या किसी ने साल भर भी कहा। लेकिन जब उस इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने एक बिजनेसमैन से ये पूछा कि आपको BMW लेने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसने जरा सोचा और जवाब दिया, मुझे 5 से 6 साल लगेंगे। इस पे सरप्राइज होकर उस इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने बिजनेसमैन से पूछा कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आप बहुत सक्सेसफुल है, फिर भी आपको बाकी लोगों से ज्यादा 5 से 6 साल कैसे लगेंगे। इस पर उस बिजनेसमैन ने रिप्लाई दिया कि BMW बहुत बड़ी कंपनी है और उसे खरीदने के लिए कम से 5 से 6 साल मुझे लगेंगे। इस पर वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी बहुत सरप्राइज हो गया और इसी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि अलग अलग इंसान के अंदर एक ही डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस है माइंडसेट का डिफरेंस। और यही माइंडसेट का डिफरेंस तय करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या फेल हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे या बस गरीबी रह जाओगे, आप बहुत हैप्पीली लाइफ स्पेंड करेंगे या बहुत दुखी रहेंगे। नमस्कार, मैं राम राउत और आज की इस बुक समरी वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। आज हम द माइंडसेट बाय कैरोल ड्वेक इस बुक की डिटेल में वीडियो समरी देखेंगे। तो इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाना, क्योंकि हमारा इस चैनल के माध्यम से एक ही गोल है कि अच्छी से अच्छी किताब पढ़ के उनकी अच्छी समरी बना के आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइंडसेट। आखिर ये माइंडसेट क्या है और माइंडसेट के कितने प्रकार है। माइंडसेट एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है विचारधारा या सोचने का नजरिया, जिससे हम कोई भी चीज को करते हैं या कोई भी चीज के बारे में अंदाजा लगाते हैं। ऑथर बताते हैं कि माइंडसेट के बेसिकली 2 टाइप है, एक है फिक्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट मतलब ऐसी सोच वाले लोग जो सोचते हैं कि लोगों के पास इनबॉर्न टैलेंट रहता है, यानी कि पैदाइशी उनके पास किसी चीज के बारे में टैलेंट है और अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है तो उस पैदाइशी टैलेंट की जरूरत है। अगर उनके पास कोई भी पैदाइशी टैलेंट नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी बनना, कुछ भी करना संभव है, बशर्ते उनके लिए वो बहुत मेहनत की जाए। मतलब वो मानते हैं कि मेहनत करके हम सब कुछ पा सकते हैं, बन सकते हैं। और यही माइंडसेट की जो बेसिक 2 डिफरेंस है उसकी वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और वही फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने नसीब को कोसते हैं, अपने फेल्यूर की जिम्मेदारी दूसरों पे डालते हैं और अपने भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं और वही रह जाते हैं। अब हम फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच बेसिक डिफरेंस देखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग एक बार फेल होने के बाद सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं है। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग तब तक कोशिश करते हैं जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, क्योंकि उनका सोचना है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई भी चीज सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने फेल्योर का दोष दूसरों पे देते हैं, वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने फेल्योर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये उम्मीद करते हैं कि लोग उनके साथ बहुत प्यार से और अच्छे से बिहेव करने चाहिए, लेकिन बदले में वे किसी से अच्छा बिहेव नहीं करते। तो वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर हमें किसी से अच्छाई और प्यार की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमें भी उन्हें अच्छाई और प्यार देना चाहिए, जो कि कोई भी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें जो बनना था वो बन गए, जो उन्हें हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो भी उस गलती को सुधारने की बजाय उस पर पर्दा डालते हैं और अपनी वही फिक्स माइंडसेट वाली सोच में पड़े रहते हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दूसरों के ऊपर डालते हैं। और वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भी आपने देखे होंगे जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरी गलतियों से सीख के, जो गलती मैंने पहले की है उनको टाल के कुछ नए तरीके से काम करना है और उस गलतियों को दोबारा नहीं करना है और तभी मैं मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और इसीलिए फिक्स माइंडसेट वाले लोग अच्छी या बुरी किस्मत पर भरोसा करते हैं और वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये माइंडसेट आखिर बनता कहते हैं और क्या हम इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा जज करते हैं, इसके वजह कि वे उन्हें सिखाने के लिए आगे बढ़ाए। वे उनसे साफ साफ कह देते हैं कि यह गलत है या फिर तुमने यह ठीक नहीं किया। जब पेरेंट अपने बच्चे से इस तरह के शब्द कहते हैं तो उनका बच्चा हमेशा सही करने की कोशिश करता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसे डांट या मार खानी पड़ेगी। जब बच्चे के मन में ऐसी मानसिकता बनने लगती है तो वो अपनी गलती को छुपाने लगता है या उसे दूर भागने लगता है। वो हमेशा लोगों के सामने अपनी इमेज बनाने लगता है और कोई नया काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसमें उसकी गलती होगी,
इसके वजह से उसे बहुत डांट खानी पड़ेगी। पेरेंट्स के अलावा बच्चों के टीचर भी उनकी माइंडसेट डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब वे अपने बच्चों को सिखाने के लिए या कुछ अलग करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तब उनके बच्चे ये सोचने लगते हैं कि गलतियों से ही हम कुछ नया सीखेंगे और बार बार कोशिश करके ही हम उस काम को कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर अपने बच्चों को बेवकूफ कहने लगते हैं या फिर कमजोर बच्चों की तुलना तेज बच्चों से करने लगते हैं, तो कमजोर बच्चों के अंदर यह मानसिकता बनने लगती है कि जिन बच्चों के पास पैदाइशी हुनर है वही सफल हो सकते हैं। वे इस बात को मानने लगते हैं कि चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले, वे इनसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। इससे उनके अंदर फिक्स माइंडसेट बनने लगता है, जो कि बहुत गलत है। अब बात करते हैं माइंडसेट चेंज करने की। सबसे अच्छा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि इसी से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए अगर हमारे अंदर फिक्स माइंडसेट है तो उसे हम अचानक से नहीं बदल सकते। इसलिए आपको आपके अंदर जो भी कमियां हैं उनको ढूंढकर एक एक कमी को धीरे धीरे दूर करना है, खुद को धीरे धीरे इंप्रूव करना है। हमें हमेशा यह सोचना है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने अचीव करने हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली खुद में बदलाव करते रहने होंगे, क्योंकि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स। अर्थात बदलाव ही पूरे विश्व में सबसे स्थिर प्रक्रिया है। इसलिए हमें बदलाव से नहीं डरना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर गलती करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हमें हमारे मन के अंदर से गलती करने का डर निकाल देना चाहिए। आज हम जिंदगी में अपने आसपास जो भी सक्सेसफुल लोग देखते हैं, वह सब बहुत ज्यादा गलती करके उन गलतियों से सीख के ही आगे बढ़े हैं और तभी आगे जाके ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसलिए हमें भी गलती करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है और आप भी देखेंगे कि आप भी एक फिक्स माइंडसेट छोड़कर एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बन जाओगे और जो अपने सपने हैं उसे अचीव कर पाओगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान के और अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटी है उसको जान के, उसको समझ के अपने फैमिली के साथ रहते हुए बड़े सक्सेस अचीव कर सकते हैं, तो मेरी इस वीडियो को अभी देख लो, जिसमें मैंने द एकर्स ऑफ डायमंड इस बुक की बहुत ही डिटेल में समरी बनाई है, जो आप एक बार देख के उनकी बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।